जय हिंद। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप सभी को टैक्स हार्वेस्टिंग के बारे में बताऊंगा। देखिए, आप जब भी इस तरह का नाम सुनते होंगे तो कुल मिलाकर ये जो नाम है, ये टैक्स को लीगल तरीके से बचाने की कुछ स्ट्रेटजी होती है। देखिए, अगर हम अपना टैक्स लीगल तरीके से बचाते हैं तो इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। होता ही है ना दोस्तों कि कभी-कभी टैक्स की जानकारी के अभाव में हम वहाँ पे भी अपना टैक्स भर देते हैं जहाँ पे हम अपना टैक्स बचा सकते थे। इसीलिए आज की वीडियो में हम टैक्स हार्वेस्टिंग के बारे में जानेंगे। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते होंगे, हो सकता है आप एसआईपी कर रहे हो, आप लमसम कर रहे हो, या फिर आप डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो। कुल मिलाकर अगर आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे होंगे तो ये हर उस जगह पर एप्लीकेबल होगा। तो आज के वीडियो के अंदर में हम ये जानेंगे कि इस टैक्स हार्वेस्टिंग की स्ट्रेटजी को कैसे अप्लाई करके हम अपना टैक्स लीगल तरीके से बचा सकते हैं। तो आज की वीडियो हमेशा की तरह बहुत इंफॉर्मेटिव होगी, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी। चलिए पेश करते हैं। तो इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले बता दूं कि मैं एमपी के द्वारा यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के द्वारा पूरी तरह से रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड का एडवाइजर डिस्ट्रीब्यूटर हूं और मेरे पास एमपी के द्वारा दिया गया वैलिड एआरएन नंबर है। तो अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया है, अब इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर म्यूचुअल फंड से रिलेटेड किसी भी तरह का आपको सर्विस चाहिए, तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं अपने मुख्य टॉपिक के ऊपर। हम जानते हैं टैक्स हार्वेस्टिंग के बारे में। तो जैसा कि मैंने कहा कि इस तरह के नाम आप अलग अलग सुन सकते हैं, लेकिन इनका जो काम है मुख्यतः वो यही है कि कैसे हम अपने टैक्स को बचा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमें म्यूचुअल फंड में एग्जम्पशन मिलता है उसको हम कैसे बचा सकते हैं। तो ये भी आप टैक्स हार्वेस्टिंग के दायरे में ही मानकर चल सकते हैं। तो देखिए, अभी जो नया टैक्स रिजीम आया हुआ है उसके हिसाब से हर साल, हर फाइनेंशियल ईयर, अगर हमें 1,25,000 रुपए तक का प्रॉफिट होता है तो वो एग्जम्प्ट है। उस प्रॉफिट पे हमें कोई भी टैक्सेस नहीं देना होता है। तो अगर आप बड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं और हर साल अगर आपको 1,25,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है तो उस प्रॉफिट को आप बुक कर सकते हैं और उस प्रॉफिट के ऊपर में आपको एक भी रुपए का टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन यहाँ पे दो बातों का आपको ध्यान रखना होगा। जैसे जब आप प्रॉफिट बुक करते हैं, सपोज कीजिए कि आपने 5 लाख रुपए के आसपास में इन्वेस्ट किया, अब वो बढ़ करके 6 लाख रुपए हो गया है, तो आपको यहाँ पे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो लगभग 20% का आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर आप ये चाहेंगे कि हम सिर्फ वो जो प्रॉफिट हो रहा है 1 लाख रुपए उसको निकाल लें, तो ऐसा नहीं होगा। और अगर आप सिर्फ 1 लाख रुपए के आसपास में विड्रॉ करेंगे तो आपको देखने को ये मिलेगा कि लगभग 80% के आसपास मेरा मूलधन विड्रॉ हुआ है और प्रॉफिट मेरा सिर्फ और सिर्फ 20% के आसपास में ही हुआ है। तो अगर आपको 1 लाख रुपए का पूरा प्रॉफिट बुक करना होगा तो आपको सारा अमाउंट जो है उसको विड्रॉ करना होगा, तभी आप 1 लाख रुपए का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जब आप इस प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं, जैसे आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, वो बढ़ करके 6 लाख रुपए हो गया है और आपने पूरा 6 लाख रुपए विड्रॉ कर लिया क्योंकि आपको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट बुक करना था, ठीक है। तो आपको 1 लाख रुपए का फायदा मिल गया, जो कि पूरी तरह से एग्जम्प्ट है क्योंकि इसकी लिमिट 1,25,000 रुपए की है। तो 1,25,000 रुपए तक तो आपको कोई भी टैक्स लगेगा ही नहीं। लेकिन अब जब उस पैसे को आप इन्वेस्ट करेंगे तो दोबारा से वो पैसा ऐसा नहीं दिखेगा कि आप 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट अमाउंट था और 1 लाख रुपए प्रॉफिट था। अब जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो पूरा का पूरा यानी कि 6 लाख रुपए सिर्फ आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट दिखेगा। यहाँ पे सवाल ये आता है कि बहुत सारे लोग ऐसा पूछते हैं कि सर फिर कंपाउंडिंग पे कोई असर पड़ेगा क्या? तो बिल्कुल कंपाउंडिंग पे असर नहीं पड़ेगा। आपको अपने हिसाब से हिसाब रखना है कि भाई ये जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट 6 लाख रुपए भले दिख रहा है, लेकिन इसमें मेरा 1 लाख रुपए का फायदा है, तो कंपाउंडिंग पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप ये कर सकते हैं कि आप प्रॉफिट बुक कीजिए, फंड को रिडीम कीजिए और 2-3 दिन के अंदर में जैसे प्रोसेस हो करके आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, फिर उसी दिन भी चाहे तो आप फिर से उसी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिस तरह के फंड में आपने इन्वेस्ट किया था। अब दूसरी स्ट्रेटजी हम ये देख लेते हैं कि टैक्स हार्वेस्टिंग में सिर्फ प्रॉफिट बुक करना ही नहीं होता है, यहाँ पे लॉस भी बुक करना होता है, या फिर अपने लॉस के अगेंस्ट में भी टैक्स की हार्वेस्टिंग आप कर सकते हैं। कुल मिला के टैक्स की खेती की कटौती आप कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, आपके पास 4, 6, 8, 10 म्यूचुअल फंड है, या फिर इसी तरह से स्टॉक्स भी मान कर चल सकते हैं कि आपके पास 8-10 के आसपास में स्टॉक्स हैं। अब आप क्या देख रहे हैं कि कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनसे अगर कुल मिला के देखा जाए, या फिर कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिनमें कुल मिला के देखा जाए तो मुझे 2 लाख रुपए के आसपास की प्रॉफिट हो रही है, लेकिन हमें तो लिमिट मिला है 1,25,000 रुपए का।
लेकिन हम देख क्या रहे हैं कि कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं या फिर कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिनमें हमें लॉस भी हो रहा है। मान करके चलिए कि हमें 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है और उसके अगेंस्ट में 1 लाख रुपए का लॉस भी हो रहा है। तो अगर हम पूरा का पूरा सिर्फ 2 लाख रुपए प्रॉफिट बुक करते हैं तो हमें 1,25,000 रुपए का एग्जम्पशन मिलेगा और जो 75,000 रुपए बच जाएगा उस पर हमें टैक्स लगेगा। तो आप यहाँ पे ये कर सकते हैं कि 2 लाख रुपए आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 लाख रुपए लिखा है, यहाँ पे मैं इसको सुधार के और 2 कर देता हूं। तो मान लीजिए कि आपने 2 लाख रुपए का प्रॉफिट बुक किया और वहीं पे जो 1 लाख रुपए का म्यूचुअल फंड या स्टॉक से आपको नुकसान हो रहा था वो नुकसान भी आपने बुक कर लिया, यानी कि उसको नुकसान में बेच दिया। तो अब देखिए यहाँ पे होगा क्या कि आपने 2 लाख रुपए का प्रॉफिट बुक किया और 1 लाख रुपए का लॉस बुक किया, तो नेट नेट में जो है आपको फायदा सिर्फ 1 लाख रुपए का ही हुआ और हमारा जो एग्जम्पशन है वो 1,25,000 रुपए का है। तो ऐसे में भी आपको 1 भी रुपए का यहाँ पे टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो टैक्स की हार्वेस्टिंग सिर्फ प्रॉफिट में नहीं किया जाता है, टैक्स की हार्वेस्टिंग जो लॉस होता है उसको भी बुक करके यहाँ पे किया जाता है। यानी कि हमने यहाँ पे ये दिखाया कि हमको 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ और उसके अगेंस्ट में 1 लाख रुपए का लॉस हो रहा था। तो नेट नेट में हमें जो हमारे जो पेन पर दिखेगा वो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट दिखेगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगभग 1.25 लाख रुपए के आसपास का एग्जम्पशन है। तो इस तरह की और भी बहुत सारी बातें हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हम टैक्स बचा सकते हैं और इसी विधि को हम कहते हैं टैक्स हार्वेस्टिंग, या फिर कुछ और नाम भी हम दे सकते हैं, अपने सहूलियत के हिसाब से लोग नाम देते हैं। ये जो टैक्स हार्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट है ये फॉरेन की कंट्री से आया है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि नाम तो अलग अलग होते हैं लेकिन इनका कुल मिला के उद्देश्य यही होता है कि हम अपने टैक्स को कैसे लीगल तरीके से बचा सकते हैं। तो अगर आपने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करके रखा है और उसमें वहां पे बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा है तो आप ये कर सकते हैं कि हर साल 1,25,000 रुपए का जो प्रॉफिट बुकिंग है उसको आप कर सकते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये जो 1,25,000 रुपए का प्रॉफिट बुकिंग होगा वो सिर्फ आप प्रॉफिट नहीं निकाल सकते हैं, जब आप विड्रॉल करेंगे तो उसके साथ में मूलधन भी आएगा। तो इस तरह से हर साल 1,25,000 रुपए का आप ये जो हमें एग्जम्पशन मिलता है इसका फायदा उठा सकते हैं और इस पर आपको कोई भी टैक्सेस नहीं लगेगा। अब ये जो मैंने आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया है कि भाई जब हमें प्रॉफिट बुक करना होता है तो हमारा मूलधन के साथ में प्रॉफिट दोनों कैसे निकलता है, इस बात को अगर अच्छे से समझना होगा तो मैंने एक वीडियो बनाई है फीफो करके, फर्स्ट कम फर्स्ट आउट। तो उस वीडियो से 2 स्ट्रेटजी आपको समझ में आ जाएगी कि कैसे जब हम प्रॉफिट बुक करते हैं तो हमारा मूलधन और प्रॉफिट दोनों साथ में आ जाता है। और फीफो क्या है, फीफो का मतलब यह है कि जब हम म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक्स खरीदते हैं और हम बहुत दिनों से खरीदते जाते हैं और जब हम एक दिन बेचते हैं तो हमें ये पता नहीं चलता है कि कौन सा म्यूचुअल फंड या फिर कौन सा स्टॉक्स हमारा सेल होगा। क्या हमने जो सबसे पहले खरीदा था वो सेल होगा, या फिर हमने बीच में खरीदा था वो सेल होगा, या फिर हमने अभी जो वर्तमान में खरीदा है वो सेल होगा। तो इस विषय पर अगर आपको जानकारी चाहिए होगी तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि उस वीडियो को जो कि फीफो के नाम से बना हुआ है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर के जरूर देख लीजिएगा। उस वीडियो को देखने के बाद आपके नॉलेज में जरूर से इजाफा होगा। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में यही थी दोस्तों, मैंने थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को आपको बताने की कोशिश की है कि ये टैक्स हार्वेस्टिंग क्या होता है। लेकिन एक डिस्क्लेमर भी दे दूं कि मैं इन सारी चीजों का टैक्सेशन का एक्सपर्ट नहीं हूं। ऐसे में जो भी मेरी समझ में था, जो मुझे समझ में आता है उसके बारे में मैंने आप सभी को समझाया। इस तरह की किसी भी चीज की या फिर किसी भी तरह का डिसीजन लेने से पहले अपने टैक्स के एडवाइजर से, जो भी आपके सीए हैं, उनसे एक बार कंसल्ट करके इस चीज के संबंध में अच्छे से समझ लीजिएगा, तभी आप इस तरह की कोई भी एक्शन लीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी और अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक बार आपको फिर से याद दिला दूं कि अगर आपको म्यूचुअल फंड की किसी भी तरह की सर्विस चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।